हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर क्लिक कर दें। ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बिना प्याज लहसुन से लौकी की सब्ज़ी बना कर के तैयार करेंगे और इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के तैयार होगी कि बच्चे बड़े सभी इस सब्ज़ी को पसंद करेंगे। इतनी ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी और बन जाएगी मिनटों में, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम समय में लौकी की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाएगी। इस सब्ज़ी को आप रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसके लिए हमने एक लौकी ले ली है, इसे काट लिया है, बीच से हमने काट लिया है। आधी लौकी हमने रख दी है दूसरी रेसिपी बनाने के लिए और आधी लौकी को हमने छील लिया है। बस इस तरह से छील करके इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हम छील लेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे छिलके इसके हटाएंगे क्योंकि हम छिलकों की भी सब्ज़ी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लौकी तो छील ली है, अब हम इसके कट लगा देंगे। इस तरह से बीज से काट लेंगे। देखिए इसमें काफ़ी सारे बीज बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम ये छिलके अलग रख लेंगे क्योंकि छिलकों की भी हमें सब्ज़ी बनानी है, तो इन्हें हम अलग हटा के रख देंगे। और लौकी को काट लिया है हमने, अब हम लौकी के बीज निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है हाथों से, इसके इस तरह से करने से इसके बीज निकाल देंगे। और अगर आपकी लौकी में बीज नहीं है फिर आप इसी तरह से काट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस लौकी में बीज थे इसलिए हमने इसे इस तरह से निकाल दिया है। आप हाथों से निकाल लें या फिर चाकू से निकाल लें। इस तरह से देखिए इस तरह से निकाल दें, बहुत आराम से ही बीज ये निकल जाएंगे। सभी लौकी के हमें इसी तरह से बीज निकाल करके रख लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लौकी के बीज निकाल दिए हैं और लौकी कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। तो एक बाउल हमने ले लिया है, अब इसमें हम लौकी काट के रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस इसके काट लेने हैं, जैसे कि हम आलू के पीस रखते हैं, बस उसी तरह से इस लौकी के पीस हमें काट करके तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी लौकी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी तो पता चले किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो देखिए हमने लौकी काट ली है, बस इस तरह से इसके पीस काट करके तैयार कर लेना है। अब हम इसे 2 पानी धुल लेंगे, कम से कम 2 बार हम इन्हें धुल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने धुल ली है लौकी। अब हम लेंगे चने की दाल। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली है और इसे भी हमने साफ़ कर लिया है। तो अभी इसे धुल लेंगे। अब हम चने की दाल को भी 2 बार धुल लेंगे। दाल को धुलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह लगी होती है तो वो साफ़ हो जाएगी, इसलिए धुलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने धुल लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और भगोने को चढ़ा देंगे। भगोने में डाल देंगे सरसों का ऑयल। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के साबुत जीरा। जीरे को हल्का सा भूनेंगे, तभी हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब 1 ही चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। और जब हम मसाले डालेंगे तो गैस को बहुत ही स्लो रखना है और मसाले डालते ही हमें तुरंत ही लौकी को डाल देना है ताकि हमारे मसाले सूखे हैं तो जल ना जाएं, इसलिए तुरंत ही हमें लौकी को डाल देना है। अब हम लौकी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी जब हमारी मिक्स हो जाएगी, करीब आधा मिनट तक हम इसे भून लेंगे। इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें चने की दाल। तो यहाँ पर हमने चने की दाल भी डाल दी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हमें पानी लगा देना है। तो पानी इतना लगाना है जिस हिसाब से जितनी गाढ़ी आप सब्ज़ी रखना चाहें उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लीटर करीब पानी डाल रहे हैं क्योंकि हम भगोने में इसे पकाएंगे, तो भगोने में पकने में इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने 1 लीटर पानी डाला है। आप कुकर में पकाएं तो फिर आप पानी कम भी डाल सकते हैं। अब बस इसी तरह से हमने इसे रख दिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और गैस को मीडियम कर देना है और इसे इसी तरह से पकने देना है।
करीब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे खोल करके देखेंगे। तब तक इसी तरह से पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल को पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। तो दाल लगभग हमारी गल गई होगी। तो बस अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए इस तरह की दाल हमारी हो गई है, गल गई है दाल। बस इसी तरह की दाल हमें चाहिए। अब हम जो लौकी के छोटे छोटे पीस हैं इन्हें करछल की मदद से इस तरह से, चमचे की मदद से इस तरह से छोटे छोटे मैश कर देंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े से हमें लौकी के जो टुकड़े हैं उन्हें मैश कर देना है। तब लौकी ज़्यादा गाढ़ी जैसी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार होगी। तो इसे हमने देखिए इस तरह से घोट दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक हम इसे अब और पकाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो यहाँ पर हमने कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दी हैं। 2 से 3 हमने हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई डाल दी हैं और दाल हमारी पक कर के तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दाल सर्व कर ली है। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी हैं। अब 2 लाल मिर्च डाल दी हैं और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। बस इस तरह से हमें डाल देना है। अब 2 पिंच बराबर हम हींग डाल देंगे और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और लगा देंगे इसमें तड़का। तो देखिए वाह, क्या स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई है। अब इस सब्ज़ी को चाहें तो आप लौकी की सब्ज़ी समझें या फिर चने की दाल की सब्ज़ी समझें, दोनों की ये मिक्स सब्ज़ी बन गई है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। पुराने ज़माने में हमारे घरों में अक्सर ये सब्ज़ी बनाई जाती थी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। हमारी दादी नानी सभी इस सब्ज़ी को बनाना पसंद करती थी और सभी इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ पसंद करते थे। तो ये सब्ज़ी आज मैंने भी बना ली और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी ये सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी को आप पूड़ी या पराठा या रोटी किसी के भी साथ सर्व करें या फिर चावल जिसके भी साथ सर्व करेंगे, ये दोनों का स्वाद देगी, दाल का भी और सब्ज़ी का। इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई और बनाने में तो बिल्कुल समय लगता ही नहीं है। बहुत ही कम समय में ये सब्ज़ी बन जाती है और इसमें हमने प्याज लहसुन भी नहीं यूज किया है और ना कोई ख़ास इसमें मसाले यूज किए हैं। बस अपने घर में जो रोज़ में मसाले पड़ते हैं उससे भी कम इसमें मसाले पड़े हैं और फिर भी इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के हमारी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।